ब्रिगेडियर साहब, आप जो है ईरान को कैसे देखते हैं? न्यूक्लियर पावर बनेगी या नहीं बनेगी? कल जो है इसराइल के एम्बेसडर का ये बयान आया कि हमने ईरान को न्यूट्रलाइज किया है, अब बनेगा भी तो बहुत लेट बनेगा, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई साहब का ये कहना है कि हमें एटम बम की जरूरत नहीं, ना ही हम इसको बनाना चाहते हैं। ये कल की स्टेटमेंट्स मैंने आपको दोनों सुनाई हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या मौकफ है? इसराइल की स्टेटमेंट भी आपने कोट कर दी है, ईरान की भी कोट कर दिया, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोप में किया वो भी कोट कर देना। उन्होंने कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर है ना, वो नंबर 1 पावर है, ग्लोबल पावर दुनिया की इस वक्त। उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। वो उनके प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक वो दहशतगर्द है। मतलब ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जबान जो है वो मैं कह रहा हूं ना, ताकि आप सब चीज को कोट करें और सब व्यूज ले लें, फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा वो ईरान को नहीं बनने देंगे, उसके लिए अगर जंग लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ईरान उस लाइन पे चलेगा तो फिर इसराइल और अमेरिका मिलकर अगली जंग लड़ेंगे उससे, या ईरान की जंग हो जाएगी उनके साथ। तो इसलिए अमन के लिए जरूरी है, यही मैं आपसे कह रहा हूं ना। मिडल ईस्ट में सिर्फ एक मसला नहीं है गाजा का जो लोग समझते हैं, या फलस्तीन का, और भी बहुत से मसाइल हैं, जिसमें से ये न्यूक्लियर वाला मसाइल भी बहुत बड़ा मसला है वहां का। क्योंकि अगर फलस्तीन का मसला हल भी हो जाए या गाजा का मसला हल भी हो जाए और ईरान न्यूक्लियर वफात पे चलता है और वो नहीं चलने देते जो रोक रहे हैं इसराइली और अमेरिकन, तो अगली जंग हो जाएगी, तो अमन तो ना आया फिर। मगर डोंट यू थिंक कि ईरान स्टेप बैक करेगा ब्रिगेडियर साहब? इसका जवाब तो ईरान दे सकता है, आप और मैं और कोई और तो दे नहीं सकता। लेकिन अगर आप देखें ना कि ईरान को किसी से खतरा है कि बहुत इसका रिच कल्चर है, बहादुर लोग हैं, और वहां इनकलाबी जोश है ईरान में, उनमें सारी उनके पास तेल भी है, बहुत सी और क्वालिटीज है माशाल्लाह ईरान के अंदर, तो उनको वो सच खतरा नहीं है। और दूसरा साइड जो है ना, वो उधर ये मसला उनका पड़ता है कि अगर ईरान बनाएगा न्यूक्लियर वेपन, वो जो कहते हैं, अमेरिका जो कहता है या बाकी दूसरे मुल्क कहते हैं, वो कहते हैं तो फिर ये बहुत सारे और मुल्क बनाएंगे ना, जिस सऊदी अरेबिया ने भी कहा है, तुर्की ने भी कहा है, बहुत सारे और मुल्क बनाएंगे, तो फिर तो एक लंबी लाइन लग जाएगी और फिर जाहिर है उसका एक और मसला बन जाएगा। तो ये कहना तो मुश्किल है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अमन के लिए जो रास्ता है वो उस रास्ते पे सबने आना है तो अमन आएगा। ये नहीं हो सकेगा कि एक साइड अमन कर रही है, कोई भी साइड हो, और दूसरी अमन नहीं कर रही मसलन। तो इसलिए अमन के लिए सबको कोशिश करनी पड़ेगी और सबको हिस्सा डालना पड़ेगा अमन लाने के लिए।